jungle. बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं, जैसे आसमान मेरा दर्द देखकर फट पड़ा हो। मैं उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी, जहां उसकी हंसी की गूंज अभी भी मेरे कानों में कैद थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन मेरा दिल जल रहा था। मेरे हाथों में वह नीली डायरी थी, जिसके हर पन्ने पर उसकी सांसें बसी थीं। मेरी आंखें उस पथरीली पगडंडी पर टिकी थीं, जो गांव के आखिरी छोर तक जाती थी। वह रास्ता, जहां उसने आखिरी बार मेरी ओर मुड़कर देखा था। मेरे होंठ कांप रहे थे और सीने में एक ऐसी चीख दबी थी, जो बाहर आने को बेताब थी। क्या वह सचमुच लौटेगा, या यह मेरे दिल का वहम है, जो मुझे हर सांस के साथ तोड़ रहा है? मेरा नाम अनन्या है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहती हूँ, जहाँ सुबह की धुंध मेरे गालों को चूमती है और रात की चांदनी मेरे अकेलेपन को गले लगाती है। मेरी जिंदगी सादी थी, खेतों में माँ के साथ पसीना बहाना, भाई के लिए रोटियां सेंकना और रात को तारों के नीचे अपनी डायरी में अपने दिल के टुकड़े बिखेरना। लेकिन फिर वह आया, आरव, और मेरे दिल की हर धड़कन उसकी हो गई। उसे पहली बार देखा था उस बरसात के दिन। मैं खेतों से लौट रही थी, मेरी साड़ी कीचड़ से सनी थी और मेरे बाल बारिश में भीगकर मेरे चेहरे पर चिपक रहे थे। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी ताकि घर पहुंच जाऊं। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। वह सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठा था, उसका कैमरा गले में लटक रहा था और वह सामने के पहाड़ों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह सिर्फ पहाड़ों को नहीं, बल्कि मेरे दिल को भी पढ़ रहा हो। मैंने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए। उसका चेहरा सादा था, लेकिन उसकी भूरी आंखों में एक तूफान था, जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। एक्सक्यूज मी, उसकी आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने मुड़कर देखा, वह मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कान में एक ऐसी गर्माहट थी, जो मेरे भीगे बदन को सुलगा रही थी। ये रास्ता कहाँ जाता है? उसने पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखा, वे आंखें जिनमें जैसे मेरी जिंदगी की सारी कहानी लिखी थी। मेरी आवाज कांपी, आगे गांव है, लेकिन बारिश में रास्ता फिसलन भरा है, सावधान रहिए। उसने हंसकर सिर हिलाया, शुक्रिया, मैं सावधान रहूंगा। उसकी आवाज में एक मिठास थी, जो मेरे कानों में शहद की तरह घुल गई। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे होंठ सिर्फ कान पे, और मैं चुपचाप आगे बढ़ गई। उसके बाद वह हर जगह दिखने लगा। खेतों के पास, नदी के किनारे, मंदिर के बाहर। वह एक फोटोग्राफर था, जो पहाड़ों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने आया था। लेकिन मुझे लगने लगा कि वह सिर्फ पहाड़ों को नहीं, मुझे भी देख रहा था। उसकी नजरें मेरे पीछे चलती थीं, और जब मैं मुड़ती, वो हल्के से मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान में एक जादू था, जो मेरे दिल को बेचैन कर देता था। मैं रात को डायरी में लिखती, उसकी आंखें मेरे दिल को छूती हैं। क्या ये प्यार है? मेरे गाल लाल हो जाते और मैं डायरी को सीने से लगाकर सो जाती, जैसे वह उसका दिल हो। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी रंग में रंगा था, वह मेरे पास आया। मैं नदी के किनारे बैठी थी, मेरे पैर पानी में डूबे थे और मैं लहरों को देख रही थी। उसने मेरे बगल में बैठकर कहा, अनन्या, तुम्हारी आंखें इस नदी से भी गहरी हैं। मैंने हंसकर उसकी बात टाल दी, लेकिन मेरे गाल जलने लगे। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा वह सुन लेगा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। यह मेरे लिए खास है, उसने कहा, इसे रख लो। वो पत्थर चिकना था, जैसे नदी ने सालों तक उसे अपने आंसुओं से तराशा हो। मैंने उसे कसकर पकड़ा और उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरी हथेली पर आग की तरह फैल गया। मेरे होठों पर एक मुस्कान तैर गई, लेकिन मेरी आंखें नम हो गईं। हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। हम घंटों बातें करते, उसके शहर की चमक, मेरे सपनों की सादगी और उन अनकही बातों के बारे में, जो हमारे दिलों में तूफान उठाती थीं। उसने बताया कि उसने बचपन में अपनी माँ को खो दिया था और तब से वह अपने दर्द को तस्वीरों में छुपाता था। उसकी आवाज में एक ऐसी उदासी थी, जो मेरे सीने को चीर देती थी।
मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम अकेले नहीं हो आरव। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। उसने मेरे माथे को चूमा और उस पल में मेरी सारी दुनिया उसके होंठों के स्पर्श में सिमट गई। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर गर्म हवा की तरह छू रही थीं और मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं उस पल को हमेशा के लिए अपने दिल में कैद कर लेना चाहती थी। हमारा प्यार गहरा होता गया। हर शाम हम नदी के किनारे मिलते। वह मेरे लिए जंगली फूल लाता और मैं उसके लिए गीत गुनगुनाती। एक दिन उसने मेरे बालों में गुलाब का फूल लगाया और कहा, अनन्या, तुम मेरी सबसे खूबसूरत तस्वीर हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और मेरे दिल ने फुसफुसाया, और तुम मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल सपना। हम हंसते, एक दूसरे के करीब आते और उसकी हर बात मेरे दिल में उतरती चली गई। मैं रात को डायरी में लिखती, आरव, तुम मेरे लिए वो बारिश हो जो मेरे सूखे दिल को हरा कर देती है। मेरी सांसें उसके नाम से चलती थीं और मेरा दिल सिर्फ उसके लिए धड़कता था। लेकिन प्यार की राह में कांटे बिछे होते हैं। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसे शहर लौटना होगा। उसका काम, उसकी जिम्मेदारियां उसे बुला रही थीं। मेरे दिल में जैसे कोई तलवार चली। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम लौटोगे? उसने मेरी आंखों में देखा और उसकी नजरें डबडबा गईं। मैं कोशिश करूंगा अनन्या, लेकिन वादा नहीं कर सकता। उसकी आवाज में एक ऐसी बेबसी थी जो मेरे सीने को कुचल रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं इंतजार करूंगी आरव, चाहे मेरी सांसें थम जाएं। उसने मेरे माथे पर एक आखिरी चुंबन दिया और मेरी आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। मैंने उसे जाते हुए देखा और मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था, रुक जाओ आरव, मुझे छोड़कर मत जाओ। वह चला गया और मेरे साथ छोड़ गया एक अंतहीन इंतजार। मैं हर दिन उस बरगद के पेड़ के नीचे जाती, उसकी दी हुई डायरी को सीने से लगाती और उस पत्थर को हथेली में मलती। मेरी आंखें हर आने जाने वाले चेहरे में उसे ढूंढती थीं। गांव के लोग मुझे पागल कहने लगे। माँ कहती, अनन्या, उसे भूल जा, वह शहर का लड़का है, तेरा नहीं। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं रात को तारों की ओर देखती और फुसफुसाती, आरव, तुम जहाँ भी हो मेरे पास लौट आओ। महीनों बीत गए। एक दिन मुझे एक पत्र मिला, उसका लिखा हुआ। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने लिफाफा खोला। उसने लिखा था, अनन्या, मैं तुम्हें नहीं भूल सका। हर तस्वीर जो मैं खींचता हूँ उसमें तुम्हारी मुस्कान नजर आती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जिंदगी मुझे मौका नहीं दे रही। अगर मैं लौट ना सका तो मुझे माफ कर देना। मेरी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। मैंने पत्र को सीने से लगाया और रात भर रोती रही। उसकी हर बात मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने उस पत्थर को हथेली में पकड़ा और चीखकर कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी आरव, तुम्हें लौटना होगा। 1 साल बाद, जब सर्दियों की पहली बर्फ गिर रही थी, मैं फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। मेरे हाथ में वही पत्थर था जो अब मेरे लिए उसका वजूद था। तभी मुझे दूर से एक साया दिखा। मेरा दिल धड़क उठा। वह था आरव। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह मेरे पास आया और बिना कुछ कहे मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी सांसें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं लौट आया अनन्या, उसने फुसफुसाया। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने उसकी छाती पर सिर रखा और कहा, मैंने कहा था ना, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन मेरे दिल में एक डर था जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसने मुझे बताया कि वह बीमार था, बहुत बीमार। डॉक्टरों ने उसे कुछ ही महीने दिए थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और चीखी, नहीं आरव, तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, अनन्या, मैंने जिंदगी से सिर्फ तुम्हें मांगा था और तुम मुझे मिल गईं। अब मुझे कोई शिकायत नहीं। उसकी बातें मेरे दिल को चाकू की तरह काट रही थीं। मैंने उसे कसकर गले लगाया और मेरे आंसुओं ने उसकी कमीज को भिगो दिया। मेरी हर सांस उससे कह रही थी, रह जाओ आरव, मेरे लिए। उसके आखिरी दिन मैंने उसके साथ हर पल जिया। हम नदी के किनारे बैठे, उसने मेरे बालों में फूल लगाया और मेरे लिए एक आखिरी तस्वीर खींची।
उसने कहा, ये तस्वीर मेरे साथ जाएगी। उस रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, उसने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, अनन्या, अगली बार जब बारिश हो मुझे उसमें ढूंढना। और फिर उसकी सांसें थम गईं। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और मेरी चीखें आसमान को चीर गईं। आरव, मैंने चिल्लाया, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन वह चला गया। मेरी दुनिया, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ उसकी आखिरी सांस के साथ खत्म हो गया। मैं टूट गई। मेरा दिल, मेरी आत्मा, सब कुछ बिखर गया। लेकिन मैंने उसका आखिरी वादा निभाया। हर बारिश में मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे जाती हूँ। मैं उस पत्थर को हथेली में पकड़ती हूँ और उसकी तस्वीर को सीने से लगाती हूँ। मेरी आंखों से आंसुओं की नदी बहती है, लेकिन मेरे होठों पर एक कांपती मुस्कान होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ वह बारिश की हर बूंद में मेरे साथ है। आज फिर बारिश हो रही है। मैं उसी पेड़ के नीचे खड़ी हूँ। मेरे हाथ में वही नीली डायरी है और मेरे दिल में उसका प्यार। मैं आसमान की ओर देखती हूँ और मेरी आवाज कांपती है, आरव, तुमने कहा था ना, बारिश में मिलोगे। मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तभी एक ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूती है। मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और मेरे आंसुओं के बीच मुझे उसकी सांसों की गर्माहट महसूस होती है। वह मेरे पास है, हमेशा के लिए।